टीआरसी की प्रॉब्लम अब हो गई जड़ से ख़त्म, जल्दी से मौजें लूट लो। मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय तुर्किश ट्रैवल व्लॉग। टर्की आना किसका ख्वाब नहीं है। टर्की आना बहुत से लोगों का ख्वाब है और बहुत से लोग आना चाहते भी हैं, लेकिन टर्की आने के लिए बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़ते हैं। और ये इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है कि आप नहीं आ सकते, बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट जो है उसको फॉलो करें और आप जल्दी से टर्की आएँ। लेकिन टर्की आने के लिए कुछ रूल्स हैं जो इनकी कंट्री के फॉलो करने पड़ते हैं, तो वही रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ। ईद के बाद बहुत से इन्होंने लोगों पे सख्ती कर दी है जो इनलीगल तौर पे आए हुए हैं, डंकी लगा के आए हुए हैं या वैसे ही आके इधर आके टिकी हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है और उनको उनके प्लेस पे जाके ये पकड़ पकड़ के रिपोर्ट कर रहे हैं और उनको उनके वतन रवाना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि आउट ऑफ कंट्री से आए हुए लोग यहाँ पे आपके मुकीम हों और उनकी जो सहूलियात हैं या उनकी जो ज़रूरियात हैं वो उनको मिलने की बजाय इन लोगों को मिल रही हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं जो इनलीगल तौर पे आए हुए हैं वो कम पैसों पे भी यहाँ पे काम कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई है और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम इनको अपने मुल्क में नहीं रहने देंगे और इनको इनके मुल्क वापस ही भेज दें। तो बहुत से लोगों का ये दुआएं भी थी और बहुत से लोगों का ये सपना भी था कि तैयब उर्दगान आए और हमारी ये जो टीआरसी की जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो। लेकिन जब से तैयब उर्दगान आए हैं उन्होंने भी इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने जब से वो आए हैं वो उससे भी ज़्यादा सख्ती हो गई है और यहाँ पे जो मुकीम लोग हैं जो इनलीगल तौर पे बैठे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्योंकि यहाँ भी डिपोशन जो है बहुत से लोग जो तो अगर आप भी टर्की आना चाहते हैं तो आप विज़िट पे आएँ। विज़िट पे आके यहाँ के, क्योंकि टर्की जो है वो ब्यूटी के लिहाज से बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत दूर दूर से यूरोपियन भी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ टर्की की खूबसूरती को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की जो डिशेज़ हैं वो भी बहुत ही लजीज हैं, मज़े की होती हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप विज़िट पे आएँ, अपनी विज़िट पे आके आप यहाँ पे घूमें फिरें। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके टीआरसी के बारे में अगर आप रहना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम की हुई है, जिसकी वजह से टीआरसी मिलना थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन कुछ देर से ये पता चल रहा है कि 1-2 वीक में या 1 मंथ में ये जो टीआरसी की प्रॉब्लम है, जो इशू इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उसमें थोड़ी सी नरमी आ रही है। क्योंकि बहुत से लोगों ने का ये कहना भी है और मानने भी में भी आया है कि टीआरसी अब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और जो टीआरसी की वजह से लोग परेशान हैं तो उनको लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कि वो 1-2 वीक में उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और वो आएँ। और जिन्होंने अप्लाई की हुई है इन्होंने अब ये रूल्स सुनने में ही आया है कि ये रूल इन्होंने अब स्टार्ट कर रहे हैं कि उनको 2 ईयर की टीआरसी उनको प्रोवाइड करेंगे और उनको यहाँ पे रहने का मौका देंगे। तो आप भी इस मौके से फ़ायदा उठाएं और जिस मेरे बहन भाई ने किसी भी कंट्री से आना है तो वो आएँ। लेकिन वो ज़रूरी तो यही है कि वो विज़िट पे आए या किसी वर्क वीज़े पे आए और वर्क वीज़े पे आके वो टर्की को ये अपना काम भी स्टार्ट करें और इस कंट्री में की जो ब्यूटी है उसको भी इंजॉय करें और यहाँ पे रहें भी। तो महंगाई का देखें तो चीज़ों को देखें तो यहाँ की जो चीज़ें भी हैं वो भी महंगाई भी बहुत यहाँ पे हो गई है।
अदर ऑन जो कंट्रियां हैं वहाँ के जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो उन्होंने रोते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत महंगाई हो गई है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे जो भी अज़ीज़ हैं, उन सब के लिए ये एक पैगाम है कि महंगाई सिर्फ उनकी कंट्रियों में नहीं हुई, ऑल ऑफ वर्ल्ड में ये महंगाई का जो दौर है वो आ गया है। क्योंकि जब हम भी टर्की में आए थे तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी वो बहुत ही कम प्राइस में, लो प्राइस में थी, लेकिन अब यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ अगर 1 रुपये में मिलती थी या 1 लीरा में मिलती थी, तो अब इन्होंने वही जो चीज़ है वो 10 लीरा में मिल रही है। तो इसीलिए महंगाई का रोना वो अकेले ही ना रोएं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो आम बंदा है, जो कम जिसकी सैलरी है, वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा इधर भी हो गई है। यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा इस वजह से परेशान हैं जिनकी कम सैलरी है, क्योंकि उन्होंने घर के रेंट भी देनी है। और एक बात और भी है कि यहाँ के जो रेंट हैं वो भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं, और जो बिजलीज़ वगैरह के या बिल्स वगैरह हैं वो भी अब ज़्यादा ही हो गए हैं। तो हालांकि 1 ईयर में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बहुत ही यहाँ पे सहूलतें भी थी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम प्राइस में चीज़ें थी, लेकिन अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो मेरा मेन मकसद बताने का यही है कि TRs की वजह से अगर आप आना चाहते हैं तो 1 मंथ में इसका भी जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व होने जा रही है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो 1 मंथ के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें, तो इसके बाद TRC सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आप परेशान हैं या आप जो पिछले 2-3 मंथ के जो हैं वीडियोस देख रहे हैं, तो अब उनको आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें। तो अब आप ये सुन के बिल्कुल खुश हो जाएं जुमे के यहाँ की जो रेजिडेंसी है अब इन्होंने देना स्टार्ट कर देनी है। तो आप आएँ और अपनी रेजिडेंसी जो है आपने अप्लाई करनी है तो आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ये कि आप पहले किसी अच्छे से एजेंट से पूछ के ही इस बारे में अपना डिसीजन लें। तो मेरी आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, और मैंने सोचा सबसे पहले अपनी YT फैमिली के साथ शेयर की जाए ताकि किसी को भी मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो सके। अगर वो टर्की आना चाह रहे हैं तो वो अब बिला झिझक या बिला किसी डर खौफ के मारे आएँ और आके अपनी रेजिडेंसी या वो इधर रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राइस वो बढ़ा दिए हैं।